और आज बिहार की सूरत को बदलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि बिहार सत्ता में हुए बदलाव की वजह और मौका परस्ती की राजनीति की वजह से ट्रेंड कर रहा है। और इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लोगों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सफल वही व्यक्ति होता है जो फ्रंट से लीड करता है, और इस मामले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं। अब आगे का सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका नहीं रहेगा। इस सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा और उसके बाद अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार आगे चलेगी। इस वक्त नीतीश कुमार राजभवन से निकलते हुए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस गाड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं और अब यहां से शायद वो नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश में तमाम लोग यहां मौजूद हैं। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव के घर। ये तस्वीर देखिए, ये काफिला नीतीश कुमार का पहुंच गया है। मुख्यमंत्री का काफिला इस्तीफा देने के बाद राजभवन से सीधे तेजस्वी यादव के घर आ रहे हैं। जैसे कि खबर आ रही थी पहले कि वो आएंगे यहाँ, राबड़ी देवी से मुलाकात करेंगे। यहीं पे तमाम विधायक मौजूद हैं, तमाम महागठबंधन के विधायक, जितने विधायक हैं सारे यहीं मौजूद हैं। सुबह से लेकर शाम तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि एक ही गाड़ी में सवार होकर, नीतीश कुमार की गाड़ी में सवार होकर दोनों ही लीडर्स तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ दाखिल हुए। जीतन राम मांझी की कार भी उनके पीछे थी और पूरा कैवलकेड इस वक्त पहुंच चुका है राजभवन के भीतर। राजभवन में ये पूरी तस्वीर आप देखिए। इस वक्त जिस पूरे कॉरिडोर से होता हुआ ये काफिला पहुंचा है राजभवन में, उस कॉरिडोर में इस वक्त जो अलग अलग पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी की पार्टी, इन सब के समर्थक इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। चाहे वो अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, जिसका समझौता था बीजेपी के साथ, और शिवसेना ने जब धोखा दिया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा। इनके कहने से क्या होता, जनता ने जनादेश इसी को दिया है। जो आज का गठबंधन है, जनादेश इसी को मिला है। जो बीच में सरकार थी वो जनादेश की सरकार नहीं थी। ये सरकार जो बनी है वो जनादेश की सरकार है।
2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब नीतीश कुमार पाला बदलकर दूसरे गठबंधन के साथ जा चुके हैं। जाहिर है बीजेपी उन्हें नैतिकता और गठबंधन धर्म के नाम पर कसकर कोसने में जुट गई है। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। तो नीतीश जी, आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल, आप हमारे साथ कैसे और क्यों आए थे? आपको याद है? आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे, याद है ना? आपने समता पार्टी बनाई थी। तो भाजपा के साथ आने की आपकी वो पहली यात्रा थी। उस व्यक्ति ने कभी भी जनता के विकास को, अगर थोड़ा सा भी उनको जनता के विकास का ध्यान रहता, बिहार का विकास का ध्यान रहता, तो ये पलटू राम की तरफ पलटते नहीं। ये पलटू राम जी पलट रहे हैं। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। मैं जो तेजस्वी नाम दिया था उस नाम की भी चर्चा नहीं कर सकता। तेजस्वी जी ने इनको क्या कहा था जब बीजेपी के साथ आए थे? तेजस्वी यादव ने ही इनका नाम पलटू राम रखा था। मैं वो भी नहीं कह सकता इनको। लोग, इनका नसीब है कि गठबंधन कोई भी होता है, मुख्यमंत्री ये बन जाते हैं। पर प्रदेश के लिए इन्होंने किया क्या? इतने गठबंधनों में सिर्फ मुख्यमंत्री का खेल खेलते रहते हैं। 4 दिन इनके साथ मुख्यमंत्री, 4 दिन उनके साथ मुख्यमंत्री। ऐसे में प्रदेश कहाँ है? प्रदेश के लोगों की चिंता कहाँ है? उनके लिए काम कब करते हैं, भगवान जाने। तो कहें कि अच्छी तब्दीली हो रही है और इसकी आवश्यकता पहले से थी। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है कि उन्होंने अपने ही एलाइज के खिलाफ साजिश की, उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया। तो ये तो होना ही था जिसको कहा जाए। जो माहौल बीजेपी ने बनाया था उसका परिणाम तो यही होना था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब इधर